आपने जो अपनी सृजना की है, आपकी जो विद्वता है वो बढ़ेगी। और ये जो गंजे वंजे वाला ये काम नहीं, मैंने कहा ना, हाँ, ये काम उन मस्करों को छोड़ दीजिए, इन्हीं पर छोड़ा था जिन्होंने साहित्य की बढ़िया मेट कर मोनिका मैम पहले चाय जी जी, अब चाय का दौर जो है वैसे सांसद विचारों को भी अब कि हमें आपको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि साहित्य कितना गहरा होता है, हम अपने विचारों को किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, ये कितना अच्छा जरिया है। सर, मैंने जो चीज़ मतलब कि महसूस की है कि क्या साहित्य जो रचना हम लोग लिखते हैं, लेखन जो है, क्या हमारे जीवन में हमारे जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, उनमें किस तरह से। देखिए, जब से ये विज्ञान और तकनीक का चरमोत्कर्ष हुआ है, ये कविता का जमाना गया है। साहित्य क्या बेचता है आपका, साहित्य से क्या मतलब, दूसरी चीजों की तरफ लोगों का ध्यान जाता है। लेकिन एक रचनाकार के रूप में मैं ये महसूस करता हूँ और आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि काव्य का सीधा संबंध मनुष्य की भावना और संवेदना से, उसके दिल की धड़कनों से। तो जब तक मनुष्य का दिल धड़कता है, उसकी आंख में आंसू है, उसके दिल में जज्बा है, उसके सीने में संघर्ष और जीवन का भाव है, उसके होठों पे मुस्कान है, जब तक वो प्यार करता है, क्रोध करता है, नफरत करता है, हंसता है, रोता है, जितनी भी भावनाएं हैं, इस पर हमारे ये कार्यशास्त्र के नूरस बने हुए हैं, सारे संचारी भाव हैं, सारे अनुभाव। संघर्ष और जीवन की बात आपने कही, प्रकृति पसंद है मनुष्य को जीवन। कई बार ऐसे जीवन की अवसाद की, तनाव की, पराजय की स्थितियाँ होती है। मेरा जो समीक्षा का विषय है कविता का बच्चन जी, उसमें दोनों उदाहरण आपको मिल रहे हैं। आज हमने राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और हिंदी विभाग GCA के तत्वावधान में हमने लेखक से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें हमारे लब्ध प्रतिष्ठित कवि, शिक्षाविद, बहुभाषाविद तथा समीक्षक संपादक डॉक्टर नवल किशोर भाबड़ा से हमें रूबरू होने का मौका मिला। ये 2 सत्रों में आयोजित किया गया, प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र। प्रथम सत्र में लेखक ने अपने अनुभवों को साझा किया, कैसे उन्होंने सृजन किया, कहाँ से उनको प्रेरणा मिली। साथ ही उन्होंने अपने कुछ चुनिंदा अंशों का पाठन भी किया और उसके अंदर जो भेंटकर्ता थी मैं थी स्वयं डॉक्टर मोनिका मिश्रा। उनसे कुछ सवाल पूछे, कुछ जिज्ञासाएं उनसे पूछी, कैसे उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया, कौन सी परिस्थितियां थी जो उन पर ज़्यादा प्रभावित कर रही थी। साथ ही कहानी और कविता में क्या अंतर है, कहानी कर्म करना कठिन है या कविता कर्म। समीक्षा के क्षेत्र पे भी उन्होंने बच्चन को लेकर बहुत सारी बातें की। रहीम नीति पर भी, जो उनका लगातार 4-5 वर्षों से जो रहीम नीति पर अखबार में प्रकाशित हो रही थी एक श्रृंखला, उसके बारे में बताया। उन्होंने पुराने कवियों को भी लिया और साथ में गीत और गज़लों का सुंदर तरन्नुम में उन्होंने हमें, हमारे श्रोताओं को सुनाया, जिससे हमारे श्रोतागण बहुत लाभान्वित हुए, हमारे श्रोताओं को बहुत आनंद आया। और द्वितीय सत्र जो हमारा है वो खुला मंच है, जिसके अंतर्गत हम लेखक से बातचीत करेंगे। हमारे श्रोतागण उनकी जिज्ञासाओं का लेखक समन कर रहे हैं कि उनको कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनमें उन्होंने लेखन के लिए प्रवृत्त किया, और साथ ही ये भी कि आगे अगर हमारे विद्यार्थी लिखना चाह रहे हैं तो ऐसी कौन सी बारीकियाँ हैं जो लेखन के क्षेत्र में वो बता सकते हैं। इस पर हमारे बच्चे और हमारे जो संकाय सदस्य हैं जो बाहर से आए हैं वो हमारे प्रश्न पूछ रहे हैं। और ये बहुत ही सुखद पल है कि हमारे बीच देवल जी हैं जो पद्मश्री अवार्डेड हैं, साथ में सुदेश जी हैं, बख्शीर जी हैं, रास बिहारी गौड़ जी हैं, चेतना जी है, सुनीता जैन मैम है। तो ये हमारे महाविद्यालय के लिए और कहूँ कि अजमेर के लिए पहला मौका है कि लेखक से मिलिए इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ। लेखन के संसार से तो हम सब भली भांति परिचित थे, लेकिन एक लेखक के संसार से परिचित होने का ये पहला अवसर हमारे महाविद्यालय को मिला, हमारे हिंदी विभाग को मिला। इसके लिए मैं राजस्थान साहित्य अकादमी और आप सब लोगों की बहुत आभारी हूँ। सर, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत इस कार्यक्रम की संयोजिका हूँ। हमारा ये कार्यक्रम राजस्थान साहित्य अकादमी
एवं हमारी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। इसमें हमने हमारे लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर नवल किशोर भाबड़ा जी से संवाद के लिए डॉक्टर मोनिका मिश्रा मैडम को आमंत्रित किया है। मोनिका मिश्रा मैडम ने इस कार्यक्रम में उनके साथ प्रथम सत्र में संवाद किया है और द्वितीय सत्र में खुली चर्चा में उपस्थित श्रोताओं से उनके प्रश्नों का जवाब डॉक्टर भाबड़ा जी देंगे। और इसके लिए मैं राजस्थान साहित्य अकादमी की तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इतने महान विद्वान और साहित्यकार के सानिध्य का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। आयोजन हुआ उसमें आपको कैसा लगा? जैसे कि मैंने देखा कि नवल किशोर भागड़ा जी ने अपने जीवन में साहित्य चुना है और उन्होंने विदेशों में भी अपने सम्मेलन में बहुत सारे सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने नई दिल्ली अमेरिका में भाग लिया और उन्होंने उनसे मेरे को प्रेरणा मिली कि मेरे को भी आगे बढ़कर हिंदी साहित्य सब्जेक्ट चुनना है। और उन्होंने बताया कि इतना शानदार उत्तर दिया कि गज़ल के बारे में, उससे मैं बहुत प्रेरित हुआ। और उन्होंने कुछ रहीम के दोहे भी बताए और उन्होंने बहुत सारे उनके जीवन के बारे में बताया। उन्होंने अपने से छोटे से जीवन में ही उन्होंने क्या कुछ कर दिया और उन्होंने अपने माता पिता को अपना जीवन का प्रेरणादायक समझा है। आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूँगा कि अपने सभी समाज को समझना होगा, मतलब कि हमको साहित्य की ओर अग्रसर होना चाहिए और हमको समाज और उनके दायित्वों को समझना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम राजवीर गुजर है, मैं BA पार्ट सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। हाँ, क्या आज ये राजकीय महाविद्यालय जिसमें मैंने 25 वर्षों तक अपना एक शिक्षक के रूप में दायित्व निभाया है और यहाँ की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में मेरा काफ़ी योगदान रहा है। जितने भी यहाँ सांस्कृतिक और साहित्यिक समारोह होते थे उसमें संचालक की भूमिका मेरी रहती थी और एक शिक्षक के रूप में यहाँ के अनुभव जो मेरे हैं वो अविस्मरणीय हैं। तो मुझे ये दोहरी खुशी है यहाँ आकर कि आज मेरी पुरानी यादें ताज़ा हुई। और राजस्थान साहित्य अकादमी के और GCA के संयुक्त तत्वावधान में जो कार्यक्रम आज हुआ लेखक से मिलिए, इसमें 2 सत्र हुए। पहले सत्र में डॉक्टर मोनिका मिश्रा जो स्वयं एक उदीयमान कवयित्री हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने मेरे साहित्य की सृजन प्रक्रिया, रचनाएं, उनकी भूमिका, उनकी प्रवृत्तिगत भाव और संवेदनाओं के बारे में सवाल पूछे। मैं अपनी चुनिंदा कुछ रचनाओं का पाठ भी किया और बाद में पाठकों से, श्रोताओं से खुली चर्चा और जिज्ञासाओं का समाधान भी हुआ, विमर्श हुआ खुली चर्चा में। और सब मिलाकर बहुत ही सार्थक और अच्छा प्रोग्राम रहा ये। लेखक से मिलिए। तो राजस्थान किसके लिए? युवा पीढ़ी के लिए ही। वो युवा पीढ़ी को भले ही उपभोक्तावादी और विज्ञान तकनीक का युग है, लेकिन क्योंकि वो भी मनुष्य हैं, भावनाएं और संवेदनाएं और विचार का प्रभाव सब में होता है, तो उन्हें साहित्य से जुड़ना चाहिए। और अगर वो लिखने की में रुचि रखते हैं तो सबसे ज़रूरी ये है कि उन्हें पढ़ना चाहिए। जब तक आप जिस भाषा में आप लिख रहे हैं उसका पूरा साहित्य, अच्छा साहित्य आपकी जानकारी में नहीं है, तब तक आप उसको बिना जज्ब किए आप जो लिखेंगे उसमें वो गंभीरता नहीं आएगी जो आनी चाहिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है और रचनात्मक प्रवृत्तियों को कभी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए निर्लिप्त भाव से रचना में जोड़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए।